रेखा कहने लगी हमारे तुम्हारे बीच में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो हमारा आंगन में मन नहीं लगता है और मेरे मन में विचार आते हैं कि आज जाकर के बगीचे में घूम के आया। महाराज उग्रसेन कहने लगे पबर रेखा इसमें कहने की क्या बात है, सखियों को साथ में लो और बगीचे में घूम के आओ। पबर रेखा ने अपनी सखियों को साथ में लिया और बगीचे में घूमने के लिए चली। जाकर के पबर रेखा बगीचे में जब पहुंची तो हुआ क्या, तेजी से आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आने के कारण पबर रेखा की सखियां जो थी धूल उड़ने लगी। जब दिखाई नहीं देने लगा तो पबर रेखा की सखियां पबर रेखा से अलग हो गई। जब सखियां अलग हो गई तो पबर रेखा की सुंदरता को एक दुर्बल के नाम के राक्षस ने देखा और आकर के उग्रसेन का वेश धारण किया और पबर रेखा से कहने लगा पबर रेखा आज तो इतना अच्छा मौसम है, हम तुम यहीं पर आराम करते हैं। पबर रेखा अपने पति को न समझने के कारण उस दुर्बल के नाम के राक्षस ने पबर रेखा के साथ में छल कर दिया और छल करके जैसे ही अपने रूप में आया तो पबर रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी नीच, तूने मेरे साथ में छल कर दिया मेरे पति का रूप धारण करके। अगर मेरे साथ में तू छल नहीं करता तो मैं अपने पतिव्रत धर्म से तुझे नष्ट कर देती, जला करके भस्म कर देती। अब मैं क्या करूं, मेरा धर्म भी चला गया, अब मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकती। दुर्बल के नाम का राक्षस कहने लगा रानी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे और उग्रसेन के बीच में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इस कारण हमने तुम्हारे साथ में छल किया है और मेरे छल करने से तुम्हारे कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। पबर रेखा कहने लगी पुत्र तो जन्म लेगा लेकिन